जिस तेजी के साथ ये मामला बढ़ रहा है, इस मामले में जया साहा एक अहम कड़ी दिखाई देती हैं। और जया साहा क्यों अहम कड़ी है? क्योंकि नम्रता के अलावा इसके अलावा श्रद्धा कपूर, इन सब के साथ जो बातचीत हुई है उसमें जया साहा का नाम उभर कर सामने आया है और पूछताछ हो रही है जया साहा से। लेकिन अब तक की पूछताछ में जया साहा का कबूलनामा क्या है? नम्रता शिरोडकर से चैट की बात जया साहा ने कबूल की है। सुशांत, रिया और मधु मंटेना के लिए भी सीबीडी मंगवाया, यह एक्सेप्ट किया है जया साहा ने। श्रद्धा कपूर के लिए प्रतिबंधित सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया। यानी ये जो कबूलनामा है, खुलासे हैं जया साहा की तरफ से, ये बहुत अहम है क्योंकि इन्हीं के आधार पर अब आगे अगर पूछताछ होगी तो उसमें चाहे श्रद्धा कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो, नम्रता शिरोडकर हो, इन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी तलब कर सकती है। तो ये जो जया साहा का कबूलनामा है, दरअसल ये अब आगे के इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम किरदार निभाने वाला है। अब इन अलग अलग किरदारों को आप देखिए जिनसे आगे पूछताछ हो सकती है। जया साहा जो कि कौन कंपनी की डायरेक्टर हैं, मधु मंटेना ये भी कौन कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ध्रुव सीईओ हैं कौन कंपनी के, जिनसे पूछताछ हो चुकी है। ये आप देखिए कि जो ये तीन चेहरे आप देख रहे हैं, ये कौन कंपनी के तीन टॉप अधिकारी हैं। कौन कंपनी जो कि एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उससे जुड़े ये किरदार जो कि सितारों से जुड़े हुए थे, स्टार्स के साथ बातचीत में थे, ड्रग्स उन्हें किस तरह से मुहैया करा रहे थे, अब तक के व्हाट्सएप चैट से इन बातों का खुलासा हुआ है। अब अगर आप ड्रग्स की इस चेन की तरफ नजर डालेंगे तो जया साहा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जुड़ी हुई थी, उनकी पूर्व टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं। जया साहा का कांटेक्ट रिया चक्रवर्ती से होता है और जया साहा श्रद्धा कपूर से भी जुड़ी हुई है, नम्रता शिरोडकर से भी उनके कॉन्वर्सेशन के बातचीत के सबूत सामने आए हैं। यानी टैलेंट मैनेजर होने की वजह से, कौन कंपनी से जुड़े होने की वजह से, जिस तरह से वो सितारों के संपर्क में थी, ये दिखाता है कि इस पूरी चेन में जया साहा का कितना अहम किरदार है और उनसे जो पूछताछ हुई है वो आगे बहुत अहम रहने वाली है। हमारे साथ मुनीश पांडे और आशुतोष मिश्रा लगातार बने हुए हैं मुंबई से, जो हमें डिटेल्स दे रहे हैं। आशुतोष, ये बताइए, जो हमने ये पूरी एक तस्वीर जया साहा को लेकर दिखाई, कौन कंपनी जिससे बड़े बड़े सितारे जुड़े हुए थे, उनकी ये जो बातचीत है, ये आने वाले दिनों में क्या रूप लेगी? एनसीबी अभी तक के इन्वेस्टिगेशन को किस दिशा में आगे लेकर जा रही है? इसको ऐसे समझें कि ज्यादातर लोग ये समझते होंगे कि चूंकि एनसीबी ने इन बड़े बड़े सितारों के सामने या इनसे अभी तक पूछताछ नहीं की है, ना ही कहीं ड्रग्स बरामदगी हुई है, तो मामला बड़ा होगा नहीं। लेकिन यही इकलौता एक मामला है जो अपने आप में इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि कार्रवाई एनसीबी कर रही है, जांच पड़ताल एनडीपीएस एक्ट में हो रही है। ऐसे में जया साहा का जो भी बयान है वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया जा रहा है। ये वो बयान होता है जो इकबालिया बयान कोर्ट में भी एडमिसिबल है। जैसे हम अमूमन मानते हैं कि पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने, ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में अगर बयान दिया है तो वो मान्य होगा, क्योंकि इसी बयान के आधार पर ही तो एनसीबी तैयारी कर रही है कि दीपिका पादुकोण भले वहां गोवा में शूटिंग कर रही हो, 48 घंटे से चुप्पी साध रखी हो, लेकिन ये एनसीबी के लिए एक केस देता है कि सारा अली खान, रकुल प्रीत, इसके अलावा तो नम्रता शिरोडकर और दीपिका पादुकोण, इन ए लिस्टर अदाकाराओं के सामने अगर किसी ने यह कबूला है कि हाँ इन्होंने मांगा था, हमने ड्रग्स पहुंचाई, उनको सम्मन करके बुलाया जाएगा। उस सम्मन के आगे क्या हो सकती है? फिर वही कार्यवाही उसी तरीके से जा सकती है कि देखिए इनके चैट भी खंगाले जाएं, इन्होंने आगे किससे बात की है, कहां कहां ड्रग्स पहुंचा है, और तब जो जांच का दायरा है वो बड़े मगरमच्छों तक और भी बड़ी मछलियों तक पहुंचेगा और तब ये पता चलेगा कि दरअसल बॉलीवुड में ड्रग्स की शुरुआत है कहां से, इसकी आखिरी कड़ी कहां तक है। मीनाक्षी, बिल्कुल।